स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम औसत से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, औसत से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हमने अब तक 2 टाइप अपलोड कर चुका है। ये हमारा टाइप थर्ड है, औसत का टाइप थर्ड। दूसरे टाइप में हमने देखा था जब कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाता था समूह में। अब थर्ड टाइप में देखेंगे हम लोग, जब हमारे समूह से कोई व्यक्ति चला जाए तब इस वाले प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। जितना आसान हमने आपके वो 2 टॉपिक या 2 टाइप्स बता दिए थे, उतने आसान इसे भी बना देंगे। बस हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, वही ट्रिक के साथ जो पुराने ट्रिक से हम लोग चल रहे थे। ध्यान दीजिएगा, कहा गया है कि निकाली गई संख्या है। देखिए फिर से वही ट्रिक याद रखिएगा इस ट्रिक को। निकाली गई संख्या, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे। निकाली गई संख्या, कुछ क्वेश्चन इस पे देख लेंगे। निकाली गई संख्या बराबर पूर्व औसत प्लस वृद्धि गुना नई संख्या। पूर्व औसत प्लस वृद्धि गुना नई संख्या। अब देखिए क्वेश्चन में, देखिए कहाँ पूर्व औसत कितना था। सबसे पहले बात है 50 संख्याओं का औसत 27 है, तो पूर्व औसत कितना था बाबू 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो पूर्व औसत कितना था 27। वृद्धि कितनी की हुई, तो वृद्धि बोल रहा है कि वो 25। वृद्धि कितनी की हुई, तो सॉरी वृद्धि नहीं है, 25 हो जाता है, कमी होगा यहाँ पे। चलिए कमी तो कमी कितनी को हुई, तो देखिए 25, पहले 27 था और कमी हो गई, तो कमी कितनी को हुई 25 हो गया, तो कमी कितनी को हुई 2 की। और गुना नई संख्या क्या है, तो पहले संख्या देखिए ध्यान से, पहले 5 संख्याएं थे। कितने संख्याएं थे 5 संख्याएं, उसमें से एक संख्या को निकाल दिया गया, तो बचा कितना संख्या 4 संख्या। तो यहाँ से बोल सकते हैं नई संख्या कितना है 4। अब जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से 27 प्लस 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। 27 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा 35। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा ट्रिक का कॉन्सेप्ट था। चलिए एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं एक बार। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या था, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग औसत पता है, औसत कितना दिया गया है 27। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। औसत 27, तो योग निकालने के लिए बोला गया था। योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 27 गुना 5 बराबर 135। इसे मल्टीप्लाई करेगा 135 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि एक संख्या निकाल दी जाए, तो देखिए अब या बोल सकते हैं 4 संख्या का औसत, 4 संख्या का औसत, 4 संख्याओं का औसत दिया गया कितना 25। तो यहाँ से योग निकाल देंगे बाबू। योग दोस्तों ध्यान दीजिएगा, योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 गुना कितना 4 इज इक्वल टू कितना 100। अब यहाँ से बोला गया निकाली गई संख्या, तो कहने का मतलब जब 5 संख्या था तो 135 आया था, अब 4 संख्या हो गया तो कितना 100 आया। तो जैसे ही इसे घटाएंगे तो हमारा जो निकाली गई संख्या वो निकल जाएगा। तो इसे 100 में से 135 को जैसे ही करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा पे 35। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमें समझना ज़रूरी है और ट्रिक का कॉन्सेप्ट भी समझना ज़रूरी है। हमें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसमें इतनी सारी बातें लिखने की आवश्यकता हो रही थी। ये हमारा ट्रिक का कॉन्सेप्ट है जिससे थोड़ी सी बातों में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसान से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, क्वेश्चन नंबर कितना है 31 है। इसको भी उसी ट्रिक पे सॉल्व करेंगे जो पहले वाले क्वेश्चन 30 नंबर या 30 नंबर को क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 14 छात्राओं एवं उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका का आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 अंक की कमी आ जाती है, तो शिक्षिका की आयु क्या होगी। बस यहाँ पर अगले वाले में हम लोग देखे थे निकाली गई संख्या, यहाँ पर शिक्षिका की आयु देख लेंगे। किसका आयु देख लेंगे, शिक्षिका की आयु। शिक्षिका की आयु इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूर्व औसत
क्या हो जाएगा, देखिए वो हमारा जो है वही रहेगा पूर्व औसत, और कह रहा है कमी हो रहा है ना, तो कमी लिख देंगे गुना नई संख्या, बस इतना ही करना था। तो पूर्व औसत कितना था, पूर्व औसत जो हमारा है 14 छात्र 14 शिक्षिका की औसत 15 वर्ष लगे, पूर्व औसत कितना है 15। अब कह रहा है कमी कितनी की हुई, तो 1 की कमी हो गई, तो नई संख्या, ध्यान दीजिएगा पहले 14 छात्र थे और 1 शिक्षिका थी, तो टोटल कितने लोग हो गए थे 15। अब उसमें से 1 की कमी, अब बोल रहा है कि नई संख्या क्या है, यानी कि शिक्षिका को हटा दिया गया है, शिक्षिका को हटा दिया गया है, तो संख्या के हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा, तो 14 में से 1 चला, सॉरी 15 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 14। अब इसे जैसे ही सॉल्व करते हैं तो 15 + 14 इज इक्वल टू 29, 29 छात्र, सॉरी 29 आ जाएगा, किसका, शिक्षिका की आयु 29 वर्ष हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो आगे देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। चलिए, तो इस वाले टाइप में हम लोग एक क्वेश्चन को और देख लेंगे, उसके बाद हमारा ये टाइप भी खत्म हो जाएगा, फिर अगले टाइप की ओर चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले कह रहा है 50 अंकों का औसत 30 है, इनमें से यदि 2 अंक 35 और 40 हटा दिया जाए तो शेष अंकों का औसत लगभग कितना होगा। अब देखिए, इसको ध्यान से बेसिक मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो बेसिक मेथड से हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसका औसत कितना हो जाएगा, औसत दे दिया गया है कितने का, सॉरी यहाँ से लिख देते हैं, कह रहा है 50 अंकों का औसत, 50 अंकों का औसत, 50 अंकों का औसत दे दिया गया है कितना, 30 है। तो योग निकालना है, यहाँ से योग निकाल लेंगे, जाहिर सी बात है योग निकालेंगे तो 30 × 50 इज इक्वल टू 1500 हो जाएगा ना, 5 तरीके 15 और 2 0 तो 1500 हो जाएगा। अब कहा गया निकाली गई संख्या, निकाली गई संख्या, तो निकाली गई संख्या जैसे ही सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना है, निकाली गई संख्या एक 35 है और दूसरा 40 है, तो कितना हो जाएगा 75। तो कहने का मतलब निकाली गई संख्या 75 हो गई ना। अब देखिए, अब जो हमारा जो बचा था योग वो कितना हो गया, तो अब जो योग होगा, देखिए अब योग, तो 1500 में से कितना निकाला गया था, 75 निकाला गया था, तो जैसे ही 75 निकालेंगे तो 1425 बच जाएगा, कितना बचेगा 1425। अब बताइए, ये अब जो योग हो गया, दो संख्या निकालने के बाद जो योग हो गया वो 1425 हो गया, दो संख्या निकालने के बाद कितना योग हो गया 1425। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद बोल रहा है तो औसत लगभग कितना होगा, अब औसत निकालना है, ध्यान दीजिएगा, अब औसत, तो औसत बराबर संख्याओं का योग, तो वह बचा कितना, या बोल सकते हैं नया औसत, नया औसत बोल सकते हैं, संख्याओं का योग कितना बचा 1425। अब संख्या कितनी है, तो 48 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो जो अब औसत 2 अंक को हटाने के बाद जो औसत आएगा वो। ठीक है, तो यह वाला भी टाइप हमारा खत्म हो चुका है। अब अगले टाइप की ओर चलेंगे, तब तक के लिए देखिए हमारे वीडियो के साथ लगातार बने रहिए।